दोस्तों मैं हूं इंदौर भंवर कुआं टंटिया चौराहे पर। आप देख ही रहे हो कि पूरे भारत में इस समय इस प्रोटेस्ट को लेकर कि धर्म प्रधान इस्तीफा दे, और ये पूरे भारत में हो रहा है। आपने कल देखा 20 जुलाई को पूरे भारत में प्रोटेस्ट हुआ, उसमें से लाखों जनता पूरे तरह से दिल्ली गए और वहां प्रोटेस्ट किया। उस प्रोटेस्ट में आपने देखा कि कैसे पुलिस वालों ने डंडे में कील लगा करके वहां लोगों को मारा और लोगों का सर फोड़ दिया, पैर तोड़ दिया। भाई ऐसे ऐसे वहां पे उनको मारा गया। मेरी जान फकत ऐसे लग रहा है जैसे 1947 1946 अंग्रेजों के द्वारा बर्बरता के साथ उनको मारा जा रहा हो। और ऐसे मैं आपको एक घटना बताता हूँ। 1928 में लाला लाजपत राय के साथ यही हुआ था। साइमन कमीशन भारत से लौटाने के लिए उनको लाठी मारा गया था, तो 1928 में ही उनकी डेथ हो गई थी। तो वही चीज आज के टाइम में हमारी सरकार कर रही है। लोगों को सपोर्ट न करके, धर्म प्रधान का इस्तीफा न ले करके वो सारी चीजें कर रही है। आप देख सकते हो मैं इंदौर में हूँ और इंदौर मध्य प्रदेश में भी यही धरना लगातार चल रहा है। और ये धरना शायद मेरे हिसाब से जब तक धर्म प्रधान इस्तीफा नहीं देगा तब तक ये सारी प्रोटेस्ट चलती रहेगी। यह प्रोटेस्ट अहिंसक है, ना किसी के ऊपर हमको ना पत्थर मारना है, ना सरकार को गाली देना है। हमें अपने आप अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना है। इस देश में ऐसा कौन सा सरकार है यार जो 10 साल के अंदर 100 पेपर लीक करा दे। आपने देखा होगा दोस्तों, पीएम नरेंद्र मोदी पीएम फंड केयर का जवाब नहीं दे रहा है, पीयूष गोयल रेल मंत्री का जवाब नहीं दे रहा है, धर्म प्रधान जो पेपर लीक होता है उसका जवाब नहीं दे रहा है, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री का जवाब नहीं दे रही है कि उस पैसे का कहाँ यूज हो रहा है। यूपी के सीएम योगी जी जो राम मंदिर में चोरी पैसा हुआ उसका जवाब नहीं दे रहा है। टंटिया भील पे चौराहे पर हूँ और यहाँ पे देख सकते हो ये बारिश की वजह से यहाँ से उठा करके इस प्रोटेस्ट को सामने कर दिया गया, क्योंकि बारिश के वजह से लोग बच सके। और दोस्तों ये बहुत देश में बताइए इतनी सारी घटनाएं हो रही है, सरकार सोई हुई है, किसी का जान कहीं पे जा रहा है और कहीं पे लिया जा रहा है। तो ये यार बहुत देश में क्या हो रहा है। आपने देखा यार कि कल के प्रोटेस्ट में 20 जुलाई किसी का हाथ फट गया पूरी तरह से, ब्लड, उनके एक लड़के के तो पूरे बॉडी पे कील लगा हुआ है, कील। ऐसे लग रहा है मानो देख करना कि यार ये किसी कंट्री से जंग हो रही हो, अपनों से जंग ही नहीं। और उसमें ना पुलिस वाले नहीं थे, कहीं ना कहीं ये हमारे देश के जो प्रशासनिक द्वारा ना जो गुंडे पाले जाते हैं एक प्रकार से आरएसएस के द्वारा, वो लोग हैं शायद। यार ऐसे कंट्री में होता है, यही भारत में ही लोग सुनते नहीं है, इनको मतलब नहीं है। मैं बता दूं दोस्तों, ये जितने भी नेता हैं ना, इनके जो बेटे हैं भारत में नहीं पढ़ रहे हैं। आप चाहे पीयूष गोयल के लिए ले लीजिए, निर्मला सीतारमण के लिए ले लीजिए, लड़की सभी यूएसए में पढ़ रहे हैं। जयशंकर विदेश मंत्री का लड़का वो भी यूएसए में पढ़ रहा है। तो एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश के जो नेता हैं उनके बेटा विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि उनके बेटे जब तक यहाँ, जिन नेताओं के बेटे बड़े बड़े अधिकारियों के नेता इस भारत में नहीं पढ़ेंगे तब तक यहाँ की एजुकेशन सिस्टम नहीं बन सकती। और ये हमें दिखाई दे रहा है यहाँ। आप बताइए दोस्तों, जो हमारे देश में अंग्रेजों के द्वारा ब्रिज बनाया गया, रोड बनाया गया, अभी भी वो सुरक्षित है। आप बिल्डिंग देखिए 100 साल 150 साल से, लेकिन यही नेताओं के द्वारा जब ब्रिज बनाई जाती है तो पूरी तरह से 1 साल भी 2 साल भी नहीं चलता और पहली ही बारिश में धुल जाती है। ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है। पूरी इस देश को भाई इन नेताओं से, ऐसे नेताओं से बचाओ, इन भ्रष्टाचार से बचाओ। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग, सभी वर्ग के भाग लो, चाहे शिक्षित वर्ग हो, चाहे किसान हो, चाहे अदर हो, सभी लोग भाग लो यार। जब तक आप इसमें भाग नहीं लेंगे इस आंदोलन को, तो सफल कौन बनाएगा। हम जैसे, आप जैसे लोग ही ऐसे प्रोटेस्ट को सफल बनाते हैं। आपने देखा कि दोस्तों उत्तराखंड में जंगल को काटा जा रहा है, छत्तीसगढ़ में जंगल को काटा जा रहा है, आप मध्य प्रदेश में जंगल को काटा जा रहा है। तो बड़े बड़े लोगों को खुश करने के लिए ये नेताओं, ये पॉलिटिक्स करके जंगल को साफ करते जा रहे हैं और अपनी कहीं ना कहीं जेब भरते जा रहे हैं। दोस्तों ये देश में हो रही है। तो मैं इंदौर में हूँ और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। आप देख सकते हैं लोग यहाँ 20 दिन से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने सोनम वांगचुक को देखा ही है, उस बंदे ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस बंदे ने भूख हड़ताल किया कि यार धर्म प्रधान कुछ तो अकाउंटेबिलिटी ले, भाई इस्तीफा दे, तू नहीं है इस लायक।
और आपने देखा है देश में कैसी गड़बड़ियाँ चलती है। ये बहुत बड़ी चीज़ है और इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। थैंक्स दोस्तों और धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। स्टूडेंट है, लोग हैं और ये आप देख रहे हो यहाँ पे ये। तो आज हम इंदौर घबर कुआं पे हैं और बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट में सफल बनाने के लिए आए हैं। इस प्रोटेस्ट में मतलब ऐसा क्या है जो और होना चाहिए, धर्म प्रधान इस्तीफा दे। सबसे अच्छा है कि अगर हिंदुस्तान में अगर आप अमन और चैन चाहते हो तो लोकपाल विधेयक को पास करवाओ। खाली एक मंत्री के इस्तीफे देने से ये देश की व्यवस्था नहीं सुधरेगी। अगर लोकपाल विधेयक लागू हो जाता है ना तो उससे संतरी से लगा के मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी उसके घेरे में आएंगे और कोई भी काम करने के पहले 10 बार सोचेंगे। ये सारा भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा जब तक ये देश का कुछ भी भला नहीं होगा। और आम लोगों, आप युवा लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसके लिए लड़ाई लड़े, ना कि आप ये खाली धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए लड़ाई लड़े। आप अगर लोकपाल विधेयक के लिए करो, कोई भी सरकार आए, चाहे बीजेपी आए, कांग्रेस आए, आम आदमी पार्टी आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर लोकपाल विधेयक एक बार लागू हो गया ना तो इंडिया में ऐसा हो जाएगा जैसा चाइना में भ्रष्टाचार करने के पहले आदमी 10 बार सोचता है। आप मानते हैं कि भारत के सभी नेता एक प्रकार से भ्रष्टाचार हो चुके हैं। भ्रष्टाचार जमीन मिटेगा जब यहाँ लोकपाल विधेयक लागू होगा और उसके हिसाब से सब उसके दायरे में आएंगे तो ये सारी चीजें, सारी व्यवस्था ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। इससे ज्यादा नुकसान आज युवा को हो रहा है। आज लाखों रुपए पढ़ाई में लगाने के बाद भी उसको ना तो नौकरी मिलती है और वो बेरोजगारी घूमता है। तो बेहतर ये है कि आप लोग है ना इस लड़ाई को लोकपाल विधेयक के लिए लड़ो। मेरा सजेशन यही है, मेरा तजुर्बा भी यही है।